बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह नाश्ते के वक्त से ही कर रही थी। मैं जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने, तो यहाँ देखा मैंने मेरी मुर्गी ने दिया है अंडा, और ये देखें उसने आज क्रैक कर दिया। अंडा साबुत नहीं है, बस यहाँ पर देखें तोड़ दिया। और फिर यहाँ 2 अंडे रखे थे, तो लारेब और रैयान कहने लगे कि आप हमारे लिए अंडा बॉईल कर दीजिए। तो यहाँ उनके लिए मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया, और इधर पराठे वराठे बनाने लगी मैं। बस सुबह का नाश्ता तो यही होता है ना, पराठे बना दो या ब्रेड टोस्ट वगैरह, यही सुबह तो बस यही, गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन खाने तो यही है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दलिया बनाया था अपने लिए, और मेरे हस्बैंड को खाना था। आज रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो कहने लगे कि मुझे सादे पराठे बना दो। तो फिर मैंने सादे पराठे बना दिए उनके लिए। और फिर यहाँ पर इंशा के लिए बनाना था अंडा पराठा। जो अंडा टूट गया था, तो वो कहने लगी मुझे बॉईल नहीं खाना अंडा, आप मेरे लिए अंडा पराठा बना दें। तो यहाँ मैंने उसी अंडे को फेंट लिया था। इसमें थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला था, और इसे फेंट लिया था। और बस उसे बनाने के लिए इधर मैंने पेड़ा बनाया, और फिर उसमें मैंने ये थोड़ा सा उसे बेला, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया ये ऑयल। बस ऑयल डालकर इसे मैंने फिर ट्रायंगल शेप दे दिया, क्योंकि ट्रायंगल शेप में ही अंडा अंदर डाला जाता, वैसे में तो डाला नहीं जाता। तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप देकर और इसे अच्छे से फिर मैंने यहाँ पर बेल दिया। बेलने के बाद इसे तवे पर डाल दिया। जब इसे सेक दिया तो ये एक साइड से खुल जाता है, इधर से जिधर से हम इसे मोड़ते हैं ना उधर से खुल जाता है। बस यहाँ पर मैंने फिर जो अंडा फेंटा था तो उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखें। बस यहाँ डल गया था। बस उसके बाद फिर इसका मुंह को मैंने थोड़ा सा सील कर दिया, और फिर इसे मैंने ऑयल लगाकर सेक दिया। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, फिर अच्छा भी लगता है कि बच्चे शौक़ से खा लें, तो वो चीज़ बनाने में भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसे हल्की आंच पर इसे सेकने दिया, क्योंकि अंदर से जब तक अंडा नहीं सिक जाता, जब तक उसे पलटा नहीं, क्योंकि अंडा निकल जाता है फिर सारा। और इधर मैंने चाय बनाने रख दी थी, और दूध भी रात ख़त्म हो गया था, इसलिए सुबह दूध मंगाया था, तो दूध भी मैंने साथों साथ उसके गर्म करने रख दिया। और यहाँ देखें मेरे हस्बैंड की नीयत हो गई थी ख़राब। वो कहने लगे कि जब अंडा पराठा ही बनाना था तो मेरे लिए सादे पराठे क्यों बनाए? आपने ही तो कहा था सादे पराठे बनाने के लिए, कि नहीं जब अंडा पराठा बनाना था तो मुझे भी अच्छा लगता है अंडा पराठा, मुझे मेरे लिए भी बनाना था। तो फिर इंशा के पराठे में से उन्होंने भी खा लिया, ये देखें। फिर मैंने कहा वो रोएगी, फिर मुझे दोबारा किचन में जाकर बनाना पड़ेगा, आप सादे पराठे ही खा लें। तो फिर वो सादा पराठे ही खाने लगे। और ये देखें मेरा लारेब ऊपर वो बेड पे लेटा है, उसकी नींद तो पूरी ही नहीं होती। फिर उसे डांटा मैंने, जब जाकर वो उठा, ब्रश करके आया, और फिर वो यहाँ पर उसने नाश्ता किया। और बस इंशा भी देखें सुबह सुबह उठकर मुरझाए मुरझाए रहती है। बस सुबह उठ के ना बच्चे मुरझाए मुरझाए रहते हैं, 1 आध घंटे के बाद थोड़ा उनके अंदर फ्रेशनेस आती है, नहीं तो जब तक चुपचाप बस ऐसी, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपना नाश्ता करेंगे, कोई किसी से कोई बात नहीं, जैसे इन्हें सज़ा दी हुई है। और यहाँ मैंने दलिया खा लिया था अपना, और फिर ये था 12 बजे का टाइम। ये मैं यहाँ पर घोल रही थी मुल्तानी मिट्टी, क्यों मेरे लारेब के ना बहुत ज़्यादा चेहरे पर घमौरियाँ निकल जाती हैं। उसके हर बार की ये कहानी है गर्मी की। पूरी गर्मी में उसके चेहरे पर यही रहेगा, इतनी घमौरियाँ हो जाती हैं। बच्चे का फेस बस देखने लायक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इतना बच्चा परेशान होता है। पता नहीं क्या बात है, इसके चेहरे पर इतनी घमौरियाँ निकल जाती हैं। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, लेकिन गर्मी भर इसके यही हाल रहता है। तो इसलिए मैंने ना वही पुराना नुस्खा, कहते हैं ना पुराना नुस्खा बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है, दादी नानी की चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती हैं। तो बस यहाँ मैं इसके रोज़ लगा देती हूँ ये मुल्तानी मिट्टी, तो इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मुल्तानी मिट्टी ठंडी भी होती है, तो बच्चे को आराम मिल जाता है। तो फिर मैं यहाँ आई थी, मैं सब्ज़ी लेकर, 12:30 बजे का टाइम था। देखा तो आकर यहाँ इंशा इसे हॉलीडे होमवर्क करवा रही थी। हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है, इसका कंप्लीट ही नहीं होता जब तक इसे डांट कर ना बिठाया जाए ना। तो बस यहाँ पर इंशा अपने काम को निभा रही है, जो उसका सुबह रोज़ का काम है, लारेब को ज़बरदस्ती काम कराना। और यहाँ मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी दोपहर के लिए, क्या बनाना है क्या बनाना है। बैंगन थे, लौकी था, आजकल कुछ बाज़ार में है ही नहीं, बस लौकी भिंडी अरबी वगैरह यही है। रोज़ रोज़ क्या बनाए। यहाँ देखें इंशा ने इतनी अच्छी बटरफ्लाई बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ इसके जितनी भी लारेब की रैयान की ड्राइंग होती है तो इंशा ही करती है, दोनों नहीं करते, इंशा ही करती है। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये रैयान आए हैं बाहर से जनाब, तो ये बातें कर रहे हैं बकरे की, कि उसका बकरा इतना अच्छा है, उसका बकरा इतना अच्छा है। इसे तो बहुत ज़्यादा धुन लगी हुई है बकरे की इस टाइम।
और इतनी तेज़ धूप थी तो मैंने थोड़ी सी अपनी प्याज भी रख दी थी यहाँ पर धूप में। प्याज में अजीब सी स्मेल आने लगती है बरसात की वजह से ना, ये बरसात का मौसम है, तो फिर मैंने यहाँ पर्दा वर्दा गिराया, बहुत गर्मी हो रही थी। और यहाँ देखें आज मैं बनाऊँगी पके हुए आम की चटनी। ये मेरी दादी बनाती थी, हम छोटे छोटे थे ना, बहुत ज़्यादा हमें पसंद थी, हमारी दादी खिलाती थी बनाकर। तो आज मैंने सोचा आज वही चटनी बनाया जाए, अपनी दादी की याद को ताज़ा किया जाए। तो यहाँ मैंने 3 आम ले लिए थे, इन्हें अच्छे से धो लिया था और हाथ से इसे मैंने अच्छे से मुलायम कर लिया था, इसे दबा दबा कर। और बस उसके बाद इसे ये देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया और बस यहाँ ये एकदम लिक्विड जैसा हो गया। और फिर मैंने इसके बाद इसी तरह और दोनों आमों को भी इसी तरह ही मैंने मुलायम कर बाउल में सारे आम इसी तरह निचोड़ लिए। और इतनी टेस्टी लगती है ये चटनी, बहुत ज़्यादा। बस फिर मैंने यहाँ पर एक प्याज काट ली थी ऑमलेट कट, और उसमें एक हरी मिर्च बारीक बारीक करके काट ली थी। ज़्यादा मिर्च डालनी नहीं थी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो बस मैंने ये प्याज इसमें डाल दी और हरी मिर्च भी इसमें डाल दी। और फिर उसके बाद मैंने आधी चमची से भी थोड़ी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला इसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा नमक डाला, ज़्यादा नमक नहीं डालते, बस थोड़ा सा नमक डाला इसमें। फिर इसके बाद मैंने इसे फिर अच्छे से तीनों सारी चीज़ों को मिला दिया। बस ये चटनी तैयार हो गई। ना इसमें तेल, ना इसमें कुछ छौंक भगार, कुछ नहीं, बस ये ऐसी रेडी हो जाती है। इतनी बढ़िया लगती है चटनी। और बस इसका टेस्ट खट्टा मीठा नमका सारे टेस्ट इसके अंदर आते हैं। रोटी से खाने पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी। और ये है कि बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में खाते थे, मेरी नानी दादी सब ये अच्छे से इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे खाना, और हमें भी फिर आदत हो गई थी ये खाने की। और यहाँ देखें बस मैं फ्रिज धोने की तैयारी में थी और यहाँ मैंने प्लग निकाला, और मेरी इंशा को आज लगी थी धुन कि हमें फ्रिज धोना है। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है कि मेरी हेल्प करा रही है। मुझे फ्रिज वैसे भी धोना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ईद आ रही है और फिर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर धोते हैं। तो मैं अपने किचन में भी लगी हुई थी और यहाँ पर फ्रिज में भी ध्यान था कि कैसे धो रही है, मैं उसे बार बार बता रही थी आकर। और फिर यहाँ देखें मैंने फ्रिज धोने के लिए खाने का सोडा था 1 चम्मच, वो ले लिया था, और इसमें विनेगर डाल लिया था, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ये सर्फ़ डाल दिया था। ये तीनों ही चीज़ें बहुत पावरफुल हो जाती हैं। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और विनेगर डालकर इसे ना एकदम लिक्विड बना लिया था। और बस इसके बाद फिर मैं इंशा ने इसे कॉटन के कपड़े से इसे अच्छी तरह फ्रिज को रगड़ना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा दाग थे ना, उन पे बहुत ज़्यादा असर करता है, ये एकदम से क्लीन कर देता है। और फिर इसकी रबड़ को साफ़ करने के लिए इंशा ने अपना दिमाग लगाया कि इसे ना टूथ ब्रश से साफ़ करते हैं। तो यहाँ टूथ ब्रश लिया इंशा, और फिर उसके बाद यहाँ मैं गर्म पानी लाई और गर्म पानी डाला इसके अंदर, क्योंकि फ्रिज की रबड़ ना एकदम सॉफ्ट हो जाती है बार बार खुलने से, और फ्रिज का डोर बार बार खुलता है ना, तो उसकी वजह से एकदम से फ्रिज की रबड़ ख़राब हो जाती है। तो उसे ना गर्म पानी थोड़ा डाल देते हैं उसके अंदर, रबड़ के अंदर, तो अच्छे से फिर वो टाइट हो जाती है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी डाला और फिर उसके बाद फ्रिज इंशा ने पूरा साफ़ कर दिया था, धो दिया था। तो फिर मुझे उसमें सामान रखना था, तो मैंने फिर उसे कॉटन के कपड़े से जल्दी से सुखाया, और उसमें फिर पानी की बॉटल्स वगैरह, दूध वगैरह रखा, गर्मी है ख़राब हो जाते। तो इंशा ने फिर यहाँ पर उसके सारे अंदर जाली वगैरह जितनी भी थी सब धोई, और मैं यहाँ किचन में आ गई थी। मैंने बनाए थे यहाँ कढ़ी चावल, और बस जी ये शाम का टाइम है। यहाँ मेरी अम्मी आ गई थी, तो मेरी अम्मी लाई थी ये दाल लाई थी जिसे अम्मी ने स्प्राउट किया हुआ था, और ये हमारे पेड़ के नींबू है। मैं अम्मी के घर गई थी, आपको दिखाया था मैंने, नींबू का पेड़ है। तो इतनी गर्मी है कि नींबू भी बीज से अपने आप फटने लगे, पेड़ पे लगे। तो फिर अम्मी ने सारे नींबू तोड़ लिया और थोड़े नींबू मेरे लिए भी ले आई थी। और यहाँ देखे अम्मी स्प्राउट्स लाई थी, अकेली कहने लगी कि मैं अकेली वहाँ मन नहीं करेगा खाने का, तो फिर यहाँ सब बच्चे वगैरह सब खा लेंगे एक साथ। तो फिर मैंने यहाँ पर ये स्प्राउट्स बनाए थे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया एक भगोने में, और उसमें नमक और थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी डाल के, और बस उसे ढककर बॉईल होने के लिए रख दिया। और इधर मैं रूम में आ गई थी। तो यहाँ देखें मैं जो सूट लाई थी उस दिन, तो मैंने अम्मी से कहा था अम्मी मेरा सूट काट दें। तो यहाँ अम्मी सूट काट रही थी मेरी अम्मी से बहुत अच्छी सिलाई आती है। सिलाई तो मैं भी कर लेती हूँ, अपने सूट अपने सिलती हूँ, लेकिन अम्मी की बात अलग है। अम्मी के हाथ में ज़्यादा फिनिशिंग है, अम्मी अच्छे से सिलती हैं। और जो भी मुझे नया डिज़ाइन बनवाना होता है सूट में, तो मैं अम्मी का दिमाग ज़्यादा खाती हूँ। चाहे आपसे कुछ भी कितना ही बढ़िया आ जाए, लेकिन माँ बाप होते हैं, उनकी नॉलेज अलग होती है, उनका तजुर्बा अलग होता है। और फिर मुझे अम्मी के हाथ की सिलाई बहुत अच्छी लगती है। हम चाहे कितने बड़े बन जाए, माँ बाप से बड़े तो हो नहीं सकते। माँ बाप की बात माँ बाप की होती है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन।
तो बस जी यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता बना, चाय वगैरह बनाई। अम्मी मेरी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करती और मेरी अम्मी आम लाई थी, तो फिर मैंने थोड़े सा आम भी काटे और ये नमकीन बिस्किट वगैरह थी। अम्मी कहने लगी मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, चाय पीनी है, तो बस मैंने चाय बना दी थी। और यहाँ पर किचन में पानी उबल गया था हल्दी का, और तो फिर उसमें मैंने ये स्प्राउट जो बनाने थे तो वो सारी दाल मैंने इसमें डाल दी और ये देखें मैंने चम्मच चलाया। बस इसे 2 मिनट के लिए पकाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। और चाहे तो इसे जैसे हम चाट बना रहे हैं चाट भी बना सकते हैं, इसी तरह हम इसे अगर दाल में बनाना चाहते हैं तो दाल भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसे स्प्राउट्स करके हर चीज़ को, दाल को, चने को खाने चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने सारी दाल को छान लिया और ये देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया, पीला पीला एकदम से अच्छा कलर हो गया इसका। और तो फिर यहाँ पर मैंने एक टमाटर बारीक बारीक काट लिया था और 2-3 हरी मिर्च बारीक काट ली थी, एक प्याज मैंने ऑमलेट कट काटी थी, 2 नींबू थे, ये नींबू वही थे जो अम्मी लाई थी, और यह थोड़े से धनिया पत्ती थी। और फिर ये मैंने 2 खीरे बारीक बारीक काट लिए थे। अगर चाहें तो आप इसमें ना आलू उबाल कर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस यहाँ देर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि आलू उबालें, बस अम्मी कहने लगी ये सब डाल लो इसमें, तो फिर मैंने ये सब प्याज वगैरह ये सब डाल ली थी इसमें। और इसमें सारी चीज़ें डालकर और इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला था चाट मसाला। चाट मसाले से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। ये देखें चाट मसाला डाला मैंने इसमें, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली। लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, तो इतनी मिर्च हो गई थी, बच्चे भी ना बस पानी पी कर बुरा हाल हो गया था बच्चों का। लेकिन ये चाट वगैरह होती है ना तो थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी लाल मिर्च। एक तो मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी और ऊपर से फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। बच्चों का ध्यान ही नहीं रहा मेरे कि बच्चे थोड़ा कम चटपटा खाते हैं, और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद बच्चों ने पता ये खाने के बाद फिर गुड़ भी खाया। और फिर यहाँ देखें बस ये हो गया तैयार। इंशा यहाँ पर ये देखें इसके फ़ोटो वगैरह खींच रही थी इंस्टाग्राम के लिए। और फिर मैंने सबको थोड़ा थोड़ा ये निकाल कर दिया। मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, छोटे वाले भाई को मेरे। तो फिर जब अम्मी गई थी तो थोड़ी सी दाल की चाट फिर अम्मी भाई के लिए भी ले गई थी, और थोड़ी सी फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रखी थी, उन्हें भी पसंद थी क्योंकि वो नाश्ता करने के बाद काम पर चले गए थे। और बस जी फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे सब, और ये देखें बच्चे मेरे तैयार थे सारे गेम के लिए। और आज का गेम था, बहुत सारे बलून थे और मैं काउंटिंग करती, बच्चे जितने ज़्यादा बलून फुलाते तो वो बच्चे जीत जाते। और बच्चे इतने शौक से गेम खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले आज रैयान ने कहा मैं खेलूँगा ये गेम। ये देखें 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 start 2 3 start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। गेम पूरा होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने बनानी थी झींगा मछली। मेरे हस्बैंड लाए थे, थोड़ी सी ही लाए थे, कहने लगे मुझे झींगा मछली बना कर दो। तो बस फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बना देते हैं, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, खड़े होकर तो किचन में ही बनानी पड़ेगी, चाहे थोड़ी बनाओ चीज़, ज़्यादा बनाओ, गर्मी में तो खड़ा होना ही है। तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पूरी करनी है। तो यहाँ देखे मैंने उसे धो दिया था अच्छी तरह, और 2 प्याज बारीक बारीक काट ली थी। और फिर यहाँ कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच इसमें ऑयल डाला, उसे तेज़ जब हो गया उसमें, तो फिर मैंने यहाँ पर ये सारे झींगे इसमें डाल दिए और फिर इसे अच्छे से भून लिया। और इसे ना थोड़ी देर ज़्यादा भूनना पड़ता है, इसका कलर जब तक गोल्डन ना हो जाए जब तक इसे भूनना पड़ता है। और ये देखें यहाँ पर मैं इसे भून रही हूँ, और मैं अपने आप ही शूट कर रही थी। इंशा पढ़ रही थी अंदर हाफिज़ जी से, और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी शूट करने में, ज़्यादातर ये वीडियो आज हिल रही होगी, ये देखें। और फिर बस उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले निकालने शुरू किए। आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक लिया, और इसमें डाल दिया मैंने पानी। जब तक उधर झींगे ब्राउन हो रहे थे तो इधर मसाला फूलने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि मसाला फूलने से ना टेस्ट उसका सब्ज़ी का ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ देखिए इधर सारे झींगे ब्राउन हो गए थे, एकदम गोल्डन कलर हो गए थे इनके, एकदम क्रिस्पी से हो गए थे। तो बस यहाँ मैंने ये देखें सारे झींगे को प्लेट में निकाल लिया था। और ये इतनी परेशानी हो रही थी, कभी कढ़ाई इधर हो रही थी, कभी कढ़ाई उधर हो रही थी एक हाथ से, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, वो हाथ से ही मैं मोबाइल पकड़ती हूँ ना, तो इतनी परेशानी हुई थी। और फिर यहाँ मैंने प्लेट में सारे झींगे इधर निकाल दिए थे, और फिर इसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पर 2-3 चम्मच ऑयल मसाला भूनने के लिए। और फिर यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा ज़ीरा, 2 लौंग और 4 काली मिर्च, क्योंकि झींगे थोड़े से थे तो इसमें थोड़ा सा ही मसाला लिया था मैंने, और थोड़ा ही गरम मसाला लिया था। और बस उसके बाद ये यहाँ पर ये अच्छे से क्रैकल हो गए थे, तो इसमें मैंने जो 2 प्याज बारीक कर काटी थी उसे अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिया। और मैंने जब तक इसे भूना जब तक इसका कलर थोड़ा ब्राउन नहीं हो गया, इसे सॉफ्ट नहीं करना था, थोड़ा ब्राउन करना था। और यहाँ मैंने ब्राउन जब ये हो गया तो देखें यहाँ मैंने सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया, और फिर अच्छे से इसे मैंने भून लिया। मसाले को इतना अच्छे से भूनना है क्योंकि आगे तो पकाना ही नहीं है, जितना भी इसे पकाना है तो मसाले को बस भूनते हुए ही पकाना है। और यहाँ बस मैंने ढक्कन ढक दिया था, और ये देखें यहाँ पर अच्छे से भून गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। और फिर मैंने इसके बाद इसमें डाल दिए सारे झींगे डालने के बाद बस 5 मिनट मैंने इसे चलाकर और पकाया। और बस उसके बाद फिर ये देखें इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया था, इतना अच्छा कलर हो गया था इसका। और यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया काट दिया था, और बस उसे मैंने फिर यहाँ पर इसमें सारा धनिया डाल दिया, और बस उसे भी अच्छी तरह मैंने इसमें मसाले में चलाया। और बस उसके बाद फिर यहाँ देखे मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया, और बस उसे ज़्यादा नहीं पकाना, वो तो फ्राई जब हमने किया था जब भी वो पक गया था। बस उसके बाद फिर मैंने स्लो आंच कर दी थी, और 5 मिनट के बाद उसे गैस को मैंने फिर बंद कर दिया। और बस यहाँ रात का टाइम था, हम लोग खाना खा चुके थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा चम्पी कर दो, तो मैंने यहाँ उनके सिर में ऑयल लगा रही थी। और बस जी यहीं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं। ये मेरी वीडियो थी, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।